नमस्कार। ज्ञान विचरण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की है जो क्षितिज आपकी बुक, उसका गद्य भाग। उसी गद्य भाग का आपका लेसन है आज 8, एक कुत्ता और एक मैना। और इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे उसके जो पक्षियों या पशुओं के प्रति प्रेम था उसका दर्शाया गया है। एक कुत्ता और एक मैना। किस प्रकार कुत्ता वफादार और समझदार होता है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहते हैं और उनके मरने के बाद भी उनकी अंतिम यात्रा में भी भाग लेते हैं। उसी प्रकार एक लंगड़ी मैना का भी वर्णन आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा, जो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी अनुभव देखने को मिलेगा और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी मैना के प्रति। तो हम शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले हम कवि जी का परिचय देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म देखें तो 1907 में हुआ है, छपरा नामक गांव जो जिला बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी मुख्य हम रचनाएं देखें तो अशोक के फूल, टुज और कल्पवास ये की कहानियां हैं। और ये उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनरा, ये उनके पुरस्कार देखे हम तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त है और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम निधन देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन होता है 1979 में 79। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब हम इसकी जो रचना है एक कुत्ता और एक मैना की घटनाक्रम हम पढ़ते हैं, जिस किस पर आधारित है, रविन्द्रनाथ टैगोर के आधार पर। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया, ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ की हैं, कि गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर वे कई अन्यत्र जाना चाहते हैं। ये शांति निकेतन छोड़कर गुरुदेव अन्यत्र क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि शांति निकेतन में आने जाने वालों को तांता लगा रहता था, इस कारण उनका जी नहीं लगता था। इसलिए जो गुरुदेव थे वो शांति निकेतन छोड़कर अपने पुराने निवास स्थान जिसका नाम था श्री निकेतन, जो 3 मंजिला मकान था, वहां जाकर रहना चाहते थे। तो और दूसरा कारण था इनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था। तो जो रोज का मिलना जुलना या जो अनेक व्यक्ति यहाँ इनसे आते थे तो उनका जो वातावरण था उनको अच्छा नहीं लगा था। इसी कारण वो अपने जो पुराना निवास स्थान था जिसका नाम था श्री निकेतन, तो शांति निकेतन को छोड़कर वो श्री निकेतन जाना चाहते थे। शायद इसलिए ये पता नहीं, क्योंकि मैं तय पाया नहीं कि श्री निकेतन से पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। तो गुरुदेव के मन में आया कि यहाँ से छोड़कर मैं पुराने मकान जो कहाँ है श्री निकेतन में कितना है 3 मंजिला मकान है, उनको छोड़कर जाना चाहता हूँ। तो वहाँ जाकर ये रहना चाहते हैं। वहाँ उनको कई प्रकार की परेशानी भी हो रही है, फिर भी वो प्रत्येक समस्याओं का सामना करते हुए वहाँ जा रहे हैं। परेशानी क्या होती है, क्या देखते हैं कि ऊपर के 3 तल्ला था, तो जो प्रथम तल्ला था, तल्ला मतलब मंजिल, तो प्रथम मंजिल पर जाकर रहना चाह रहे थे। तो ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ बनी हुई थी और इनकी उम्र हो चुकी थी, तो उस सीढ़ियों पर चढ़ना इनके लिए कठिन नहीं था। फिर भी ये वहाँ तक पहुँचे और ऊपर जाकर रहने लगे। उन दिन छुट्टियाँ थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। तो एक दिन हम सेम परिवार उसके दर्शन की भी ठानी। तो लेखक है जो हमारे लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो कहते हैं कि हमने एक दिन गुरु जी से मिलने का ठाना और सेम परिवार वहाँ जाने की चाह की या इच्छा की। तो दर्शन को हम भी वहाँ विशेष रूप से दर्शनार्थी बनकर वहाँ गए। उनका कारण ये था कि गुरुदेव के पास जब भी कोई जाता तो परे हुए ये कहकर मुस्कुरा देते कि दर्शनार्थी से क्या। शुरू में मैं उसकी पागल से बातें करता था, ये भाषा थी उनकी, जो वस्तु तो हिंदी मुहावरों का अनुवाद करता हुआ करती थी। किसी बार के अतिथि को जब उसके पास ले जाता तो वह कहा करता था, एक भद्र लोग आपना दर्शनार्थ जेने ऐसे क्षण, ये की जो भाषा थी बांग्ला भाषा, उसमें उनका स्वागत करते थे। ये बात हिंदी में जितनी पढ़ते थे उतनी बांग्ला में नहीं है, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव से दर्शन शब्द को जकड़े या पकड़े लिया। इसलिए मैं कभी भी ये समय वहाँ पहुँचता तो हंसकर पूछते दर्शनार्थी लेकर आए हो, मतलब ये जो हमारे लेखक हैं वो गुरुदेव से मिलाने के लिए कई व्यक्तियों को लेकर जाते थे। इसलिए गुरुदेव ने उनका नाम ही एक पकड़ लिया था, दर्शनार्थी। तो जब भी ये जाते तो उनको यही पुकारते कि आप दर्शनार्थियों को लेकर आए हो क्या मुझसे मिलवाने के लिए। तो ऐसे जैसे ही लेकर के परिवार वहां से मिलने के लिए जा रहे हैं, तभी जो गुरुदेव है
कोई ये नाम से पुकार दे कि आप दर्शनार्थी हो क्या। यहाँ बिंदु के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थी कितने इतने प्रगल है जो कि समय असमय स्थान अनस्थान अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते हुए रोकते हुए कहने पर भी आ ही जाते हैं। कहते हैं भारत में ऐसी परंपरा नहीं है कि निश्चित समय हो जाने का आने का ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी कोई किसी समय भी आ जा सकता है। मैं भय बाल बच्चों के दिन निकट जा पहुंचा, अगले दिन उसने देखा नहीं था तो लेखक ने तय कर लिया था तो अपने परिवार के साथ वो श्री निकेतन जा पहुंचे हैं गुरुदेव से मिलने के लिए। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ इतनी नहीं थी कि जितना शांति निकेतन में थी, इसलिए तो वहाँ गए थे भीड़ भाड़ से बचने के लिए। तो लेखक जी कह रहे हैं कि गुरुदेव जहाँ श्री निकेतन गए हैं वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव के बारे कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान नैनों से देख रहे थे। सूर्य अस्त की ओर हो रहा था तो गुरुदेव बाहर बैठे बैठे तो सूर्य की अस्तगामी किरणें थी उनको ध्यानपूर्वक देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुपे हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उसके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। ये गुरुदेव का कुत्ता है जो वहाँ आया है। तो गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, हुए आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उसे स्नेह रस का अनुभव ले रहा था। गुरुदेव हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखो तुमने ये आ गया है। कैसे उन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है, और देखो कितनी परितृप्ति उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये जो कुत्ता जब गुरुदेव शांति निकेतन में थे तभी उनके साथ था, लेकिन वहां से छोड़कर ये श्री निकेतन आ गए तभी कुत्ते को पता चल गया और वहां से ये कुत्ता श्री निकेतन आ गया है। तो लेखक को बता रहे हैं गुरु जी कि देखो कुत्ते को कैसे पता चल गया। आश्चर्य की बात है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे पीछे पीछे ये यहाँ पे चले आए। हम लोग इस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई, उसने ये बताया नहीं कि स्नेह दाता यहाँ 2-3 मील दूर है, फिर भी ये यहाँ पहुँच गया। मतलब ये आश्चर्य हो रहा था, किसी ने इसको पता भी नहीं दिया था, किसी ने इसको रास्ता नहीं बताया था, फिर भी ये यहाँ पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य इस भाव की एक कविता भी लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों से स्पर्श से संग नहीं स्वीकार करते थे। ये गुरु के पास हमेशा बैठा रहता था जब तक गुरु जी इन पर अपना प्यार भरा स्पर्श हाथ का नहीं छूता तब तक ये वहां से नहीं उठता या वहीं रहता था। जब तक इतनी सी स्वीकृति पाकर उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता। और इसी वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही है, जीव अच्छा बुरा सबको भेद करके संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। ये कुत्ते की विशेषता बताई गई है। इस आनंद को देखा सकते हैं, इसे प्राणी प्राण दिया जा सकता है, इसे प्रेम में ढाल भी जा सकता है, इसकी चेतना असीम अचिंत्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मुंह के हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन करता हूँ या देखता हूँ जिसमें वे अपनी दीनता बताता रहा है। ये कुत्ते की बता रहे कि जब मैं उसको देखता हूँ या आत्मा से उनको निवेदन करता हूँ तो किस प्रकार ये दीनता पूर्वक हमारी तरफ देखता है या सोचता है। तब मैं सोच ही नहीं पाता कि उसके अपने सेज बोध से मानव स्वरूप को कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि करुणा व्याकुलता से कुछ समझती नहीं है। मतलब जो मूक प्राणी है कुत्ता तो मूक प्राणी होने के बाद इसकी भाषा मनुष्य किस प्रकार समझ पाता है। इसी मुझे इसी दृष्टि से मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इसी प्रकार की कवि की मरम भेदी दृष्टि से इसे भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर इस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर दिखाई नहीं देता है। मतलब इस प्राणी के अंदर जो मैंने विशेषता देखी तो लेखक कह रहे हैं कि ये विशेषता मैं प्राणी के अंदर नहीं देख पाता या नहीं होती। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के 3 तल्ले मतलब 3 मंजिल का ये घटना प्रत्यक्ष ही हो जाती है। ये आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद है, वह मुख हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन मूर्तिवान हो जाता है। एक दिन मेरे लिए एक छोटी सी घटनाक्रम हुआ है। अब ये जो घटनाक्रम लेकर कह रहे हैं शांति निकेतन की मैंने जो लिखी है पढ़ता हूँ तो वापिस दादी याद हो जाती है। अभी ये घटनाक्रम जो आगे आ रही है ये गुरुजी की मृत्यु के बाद किस प्रकार कुत्ता उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होता है इसका घटनाक्रम बताया गया है। तो ये घटना है कि आदि विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी बैठ गया। एक आश्चर्य की बात है, इस प्रसंग के उल्लेख की जा सकती है जब गुरुदेव का चिताभस्म
कलकत्ता के आश्रम में लाए गए। मृत्यु के बाद उनका जो अस्थि था वो कलकत्ता के अंदर लाया गया। उसी समय न जाने किस तेज बोध से बल पर कुत्ता आश्रम के द्वार तक आ गया और चिताभस्म के पास अन्य आश्रमवासियों के साथ शांति गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। मतलब उनकी अंतिम यात्रा में जी कुत्ता भी शामिल हुआ है। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबसे आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा था। मतलब कुत्ता ये अनुभव कर रहा था कि गुरुदेव अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने अंतिम यात्रा तक उसका शेयर दिया। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उसी दिन शांति निकेतन में नया ही आया था और गुरुदेव अभी इतना दृष्ट नहीं हो पाया था, मतलब उनके घनिष्ठता नहीं हो पाई थी। तो गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। तो एक दिन उसके साथ क्या होता है, वो एक अपने अध्यापक को या पुराने अध्यापक को साथ लेकर बगीचे में टहलने के लिए जाते हैं और उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले लिया जो अध्यापक था और वे मान लेकर दोनों साथ में टहलने के लिए जाते हैं। उस वक्त अध्यापक मार से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था, ज्यादा परिचित नहीं था इसलिए उनकी बातें सुनाई जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब आश्रम के कौवे क्या हो गए, मतलब कौवे कहाँ है, उनकी आवाज वगैरह सुनाई नहीं दे रही। गुरुदेव ने जो उनके साथ अध्यापक थे उनसे पूछा। ने तो मेरी साथी ने अध्यापक महाशय को खबर थी कि कौवे कहाँ गए। बाद में लक्ष्य किया तो सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने तब तक कौम का सर्वव्यापक पक्षी समझ रखा था, सर्वव्यापक को सभी जगह मिलने वाले। तो लेकिन कह रहा है मैंने यही मान रखा था कि कौवे सभी जगह मिल सकते हैं, लेकिन जब ये बात है हमारे गुरु ने हमें बताई कि कौवे नजर नहीं आ रहे, तब हमारा ध्यान गया कि कई दिनों से यहाँ कौवे नजर नहीं आ रहे। मैंने तब तक अचानक एक दिन मालूम हुआ कि वे भले आदमी की कभी कभी प्रवास को भी चले जाते हैं। कौवे के बारे में कहा गया है कि हमने इतने दिन ये पता नहीं था कि कौवे भी प्रवास में दूर कई जगह भी जाते हैं, न चले जाने का बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवे की आधुनिक साहित्य में उपमा दी है क्योंकि उनकी मोटो शरारत के लिए शरारत क्या कौवा का प्रवासी शरारत उद्देश्य से है। ये प्राय एक सप्ताह बाद बहुत से कौवे दिखाई देने लगे। ये भी एक बात बताएगी कौन शरारतवन के एक सप्ताह बाद वापिस से कौवे वहां आ गए हैं, पता नहीं कौन से प्रवास के लिए देख। ये थी आपके इसकी कौवे की सॉरी कुत्ते की घटनाक्रम और मैना का, और साथ में प्रश्न उत्तर हम कल पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही।